इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नलबाड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 20 अप्रैल 2024 को असम राज्य के नलबाड़ी स्थित श्री महावीर भवन में परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ एवं उन्हीं के सानिध्य में 21 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव भी मनाया गया। इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। असम राज्य के नलबाड़ी स्थित श्री महावीर भवन में 20 अप्रैल 2024 को परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ एवं उन्हीं के सानिध्य में 21 अप्रैल को भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव भी मनाया गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने 20 अप्रैल को पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी कराने के साथ किया। श्री दिगंबर जैन मंदिर नलबाड़ी पहुंचने के उपरांत पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुवर के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के आगमन पर अपने भाव प्रकट करते हुए भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वही विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत सम्मान के पश्चात श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, ये भक्तों का मन हर्षाए। प्रमुख सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज गुरुवर है ये जग में महान, इनकी शरण सुखों की है खान, इनसे सदा जो करे जो गुणगान, इनका सदा जो करे जो गुणगान, जीवन सफल बनाए, ये मन में बसाए, ये भक्तों का मन हर्षाए। समारोह के अगले दिन अर्थात 21 अप्रैल को पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। अभिषेक के उपरांत अब समय था शांति धारा का। कहते हैं विशेष अवसरों पर शांति धारा करने का सौभाग्य बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है। ऐसे ही पुण्य प्रतापी भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर जिनेंद्र भगवान की शांति धारा कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अनंत संसार चक परमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकन कराय, सत्य ज्ञानाय, सद्गुणनिंदनाय, वाणवंदन वंदनाय, मुनियानका ऋषि मुनियानका सबका प्रमुख चतुर्संगोत्सर विनाशनाय, घाति कर्म विनाशनाय, अघाति कर्म विनाशनाय। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर जी के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं, सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया, शिखर पे पावन।
अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सभी जिनेंद्र भक्त भगवान महावीर के जयकारे लगाने के साथ साथ धर्म प्रभावना करते दिखाई दिए। धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। शोभा यात्रा में सम्मिलित समस्त जिनेंद्र भक्त शोभा यात्रा को नगर के प्रमुख मार्गों से होकर समारोह स्थल लेकर पहुँचे। जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडव शिला पर विराजमान किया। इसके बाद समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए। स्वागत सत्कार के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र भगवान के शीश पर प्रासुक जल के मंगल कलश चढ़ाकर उनका अभिषेक किया। प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगलवाड़ी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्रावक श्राविकाओं को भगवान महावीर स्वामी के संदेशों से अवगत कराया। अभी हम जब 2623 वर्ष बाद भी उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं तो पूरा नलवाड़ी महावीर महोत्सव में हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिधर से देखो उधर से ही महावीर का शोभा यात्रा निकल रही है। और आप विचार करके रखना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आज जो आप लोग बैठे हो कि स्वर्ग के इंद्र सारे यहीं आ गए हों और इंद्राणियाँ यहीं आ गई हों कि हम महावीर का महोत्सव मनाना। विचार करना, ऐसे पुण्य, ऐसे सौभाग्य तुम्हारे। और सबसे बड़ा सौभाग्य पूर्वोत्तर में, आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में महावीर जयंती तो हर जगह मन रही है, लेकिन आचार्य प्रमुख सागर कहीं हैं तो वो नलवाड़ी में हैं और पूरे नलवाड़ी में महावीर जयंती का उत्सव मना रहे हैं। ख्याल करो, आज तुम्हारे पुण्य विशेष हैं कि हम उन आत्मा के जन्म महोत्सव में शामिल हुए हैं जिनका अब संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होना है। आज हम उस आत्मा के जन्म महोत्सव में शामिल हुए हैं जिसने जगती को अहिंसा का संदेश दिया। आज हम उस परमात्मा के उत्सव में शामिल हुए हैं जिन्होंने सृष्टि में सब जीवों को जीने के लिए अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया का संदेश देने का प्रयास किया। ख्याल करो, भगवान महावीर नहीं है, उनका संदेशा याद रखना। आज भगवान महावीर नहीं है, भगवान महावीर नहीं है, उनका संदेशा याद रखना। भूल जाना स्वयं को, लेकिन उसको याद रखना। करना है आत्म कल्याण,
तो जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना, जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना। लिव एंड लेट लिव, ख्याल करो। इन दो शब्दों में भगवान की उन वाणी में जो सार निकला है ना, जियो और जीने दो, कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हें खुद जीना नहीं आएगा, तुम दूसरे को जीना नहीं सिखा सकते। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बंधन से दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, जो जीना सीख गया वही दूसरे को जिलाना सिखा सकता है। जो बंधन से मुक्त हो गया वही दूसरे को बंधन से मुक्त करा सकता है। विचार करके रखना, जिसने व्यक्ति ने अपने घर का दीपक जला लिया वही दूसरे दीपकों को जला सकता है। जो व्यक्ति कीचड़ से निकल आया वो दूसरे को कीचड़ से निकाल सकता है, और जो व्यक्ति खुद जाग गया वो दूसरे को जगाता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं हर समाज में एक बात कहता हूं, तुम मुझे जगा दो मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम मुझे जगा दो मैं तुम्हें जगा दूंगा, और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला दूंगा। मंदिर के भगवान से बहुत बार मिले हो, नगर में आए संतों से बहुत बार मिले हो, लेकिन एक बार अपने बैठे महावीर को तो देखो। अंदर बैठे महावीर से मिलने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, बाहर के भगवान से मिलना बहुत आसान है। 4 पहिए की गाड़ी में बैठो, कोई भी तीर्थ पर जाकर भगवान से मिलकर आ जाते हो। पैदल चल के चले जाओ तो मंदिर के भगवान से भी मिल लेते हो, लेकिन अंदर के भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। अंदर के भगवान से मिलने के लिए 4 पहिए 2 पहिए की गाड़ी नहीं, 3 पहिए की गाड़ी चाहिए। टमटम नहीं तुम्हारा जो टमटम है। प्रवचन के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वही जिनवाड़ी जी भेंट कर गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। इसी क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रद्धा भाव से अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तदुपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने जहां भगवान महावीर स्वामी को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की, तो वही मंगल दीपों से आरती कर अपना जीवन धन्य किया। आज थारी मिथिलेश देवी के तुम हो प्यारे, माता मिथिलेश देवी के तुम हो प्यारे, दुलारे जन्मे जय जय जन्मे जन्मे ग्राम। आज थारी घर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत, आज थारी आरती उतारू। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से। आरती के बाद श्राविकाओं ने भक्ति में वातावरण के मध्य भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। वीर झूले रे देखो, छोट सुमारू महावीर झूले, वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, नन्हो सुमावीर झूले। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई, ढेर सारी खुशियाँ आंगने है आई। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रोमनड़ो झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे मनड़ो झूमन लाग्यो। तुरने बंधा
समारोह की समापन बेला में कलाकारों द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित लघु नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। भाग भाग है त्रिशला माँ के त्रिभुवन के नाथ जन्म में, के त्रिभुवन के नाथ जन्म में महावीर जी। ना 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 ना। सो तुम चाहो और प्रसूति गृह से अंतिम तीर्थंकर भगवान को लेकर आओ। ठीक है स्वामी, हम स्त्रियों को सौभाग्य इसी समय उदय में आता है। तीर्थंकर जैसे बेटे को जन्म देने का सौभाग्य या उसके प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य किसी स्त्री को ही मिलता है। ठीक है स्वामी, मैं प्रसूति गृह में जाती हूँ। और तीर्थंकर बालक को नमस्कार कर कर अपने दोनों हाथों से बालक को अपनी गोद में उठा लेती है और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बालक को निहारने लगती है। चाची जरा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो दर्शन करूं, मैं भी तो देखूं ये बालक कैसा है। मुझे दो बच्चों को मुझे निहारना है। 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है, मुझे इस बच्चे को निहारना है। हे प्रभु, हे 3 लोक के नाथ, आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुशील हो प्रभु, आप इतने सुशील हो। और इस प्रकार निहारते हुए सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर जन्माभिषेक कराने के लिए ले जाते हैं। ढालो रे ढालो रे ढालो सब आके, ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से अपने यहाँ धन धान बढ़ गया, अपनी ख्याति चारों तरफ फैल गई। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बालक का नाम वर्धमान रखे। वर्धमान भगवान की, वर्धमान भगवान की, वर्धमान भगवान की। स्वामी, बहुत अच्छा नाम है। जैसे पूनम का चांद बढ़ता ही जाता है, वैसे ही हमारा ये बालक आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए इसका नाम हम वर्धमान ही रखेंगे। वर्धमान भगवान की जय हो, वर्धमान भगवान की जय हो। वह उस बालक की तरफ दृष्टि जाती है और दोनों मुनिराज के मन की जिज्ञासा शांत हो जाती है। दोनों मुनिराज बालक को नमस्कार करते हैं और बालक का नाम सन्मति प्रदान करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 20 अप्रैल 2024 को असम राज्य के नलवाड़ी स्थित श्री महावीर भवन में हुए परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश एवं उन्हीं के सानिध्य में 21 अप्रैल को मनाए गए भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के पावन दृश्य। इस कार्यक्रम में जहां श्रद्धालुओं ने गुरुवर की भव्य अगवानी कराई, तो वहीं भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, नलबाड़ी, असम।